अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत किसी भी गल्फ़ कंट्री काम करने के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि दोस्तों बाहर जाने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी अपने पहले से वहाँ पे कोई रह रहा हो, आपका रिलेटिव वगैरह, उससे आप वीज़ा लें, या फिर किसी ट्रैवल एजेंसी से आप वीज़ा लें। तो ट्रैवल एजेंसी वाले ज़्यादातर उनका सिर्फ एक मेन मकसद होता है आपको यहाँ से भेजना। मसलन आप किसी ऐसी कैटेगरी में जा रहे हो जैसे एजेंट ने सिर्फ आपसे पासपोर्ट मांगा और सिर्फ पासपोर्ट के बेस पे आप जा रहे हो। मसलन आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा रहे हैं एज अ हेल्पर, एज अ लेबर, और या फिर अगर आप किसी मेंटेनेंस में जा रहे हैं, या फिर अगर आप किसी क्लीनिंग वर्क में जा रहे हैं, साफ़ सफाई के काम में, या शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो अगर आपका काम सिर्फ पासपोर्ट की बेस पे हो रहा है तो एक अलग मसला है। बट अगर आप किसी ऐसे काम में जा रहे हो जो कि ऑफिशियल काम है, जिसमें आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, या जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा हुआ है, या आप अगर ड्राइवर में जा रहे हो तो अगर आपका लाइसेंस वगैरह अगर एजेंट ने साथ में मांगा है आपके, तो दोस्तों आप यहाँ पर तो एजेंट आपको नहीं बताएंगे, बट वहाँ पर जाने के बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, कि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो दोस्तों मसलन आपका सारा काम हो गया, अब आप पहुंचे किसी भी गल्फ कंट्री जहां पर आप जा रहे हो। अब वहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका ब्लड टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा और एक्सरे हो जाएगा। मेडिकल के बाद में अगर आप कुवैत में हो तो आप जो यहाँ से पीसीसी लेकर गए हो तो पीसीसी आपकी वहां पर चेक होगी। वहां पर एक इदारा है, एक सेंटर है गवर्नमेंट का, वहां पर आपकी पीसीसी जो है वो जाएगी, और वो पीसीसी लेटर जो है जो आप इंडिया से लेकर गए हो, वहां पर वो पीसीसी लेटर आपका ट्रांसलेशन होगा अरबी में। वो ट्रांसलेशन होने के बाद में वो एक आपको दूसरा पेपर देंगे कि आपकी पीसीसी जो है वो जेन्युइन है, फेक नहीं है, और उसको अरबी में ट्रांसलेट कर देंगे। अब मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद आपकी पीसीसी ट्रांसलेट हो गई। पीसीसी ट्रांसलेशन के बाद दोस्तों जो थर्ड स्टेप है, जो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, मसलन अगर आप ड्राइवर में गए हैं तो आप लाइसेंस लेके गए होगे ओरिजिनल इंडिया का, और अगर आप किसी ऐसी फील्ड में गए हो ऑफिशियल काम में तो आप अपने स्कूल के सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर आप जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या आपने कहीं से डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो सर्टिफिकेट आप लेकर गए हो। तो मेडिकल होने के बाद, आपकी पीसीसी ट्रांसलेशन होने के बाद, जो आप सर्टिफिकेट लेके गए हो वो आप सर्टिफिकेट लेके एम्बेसी जाओगे। अब एम्बेसी दोस्तों आपको कंपनी के ही जो ड्राइवर हैं या कंपनी के कोई भी बंदा जो आपको लेकर जाएगा एम्बेसी, और एम्बेसी में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप एम्बेसी में देने के बाद वो लोग आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो स्कैन कॉपी अपने पास रखेंगे और आपको आपके डॉक्यूमेंट लौटा देंगे, और वहाँ से आपको एक इस तरह की एक रसीद वहाँ पर, तो दोस्तों इस तरह की आपको एक रसीद वो लोग देंगे एम्बेसी वाले, और आपको 2-4 दिन में बोलेंगे कि एम्बेसी से आपको कॉल आएगी। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके हैं, वो लोग वेरीफाइड करेंगे एम्बेसी वाले कि आपके पेपर जो हैं वो जेन्युइन हैं, फेक नहीं हैं, आपके सर्टिफिकेट वगैरह, डिप्लोमा सब जेन्युइन हैं, तो वो लोग वहाँ से आपको एक इंडियन दूतावास के पेपर पे एक स्टैंप लगाकर आपको वो लोग एक पेपर देंगे। फिर वो पेपर आपको मिलने के बाद आपका आगे का काम होता है। मसलन अगर आप ड्राइवर में गए हैं तो आपकी जो कंपनी है वो वहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट लेगी एम्बेसी से पेपर मिलने के बाद, और अगर आप किसी और फील्ड में गए हुए हैं, मसलन ऑफिशियल काम में गए हैं, तो फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो लोग कंपनी वाले करवाते हैं एम्बेसी से आपके पेपर अटेस्ट होने के बाद। अब ये पेपर अटेस्ट अगर हो गए तब तो वेरी गुड, बट अगर कोई भी पेपर में आपके मसला हुआ, ज़रूरी नहीं है आपके पेपर जेन्युइन होने के बाद भी कभी कभी कुछ मसले होते हैं। जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है, अगर मसलन आपके पासपोर्ट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दूसरी है, और आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत फ़र्क है, आपका जो नाम है उसकी स्पेलिंग में पासपोर्ट में कुछ है और आपके डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट में कुछ और है, अगर स्पेलिंग या आगे पीछे थोड़ा बहुत नाम में फ़र्क है, और या फिर अगर आपके जो पेरेंट्स का जो नाम लिखा हुआ है अगर आपके पासपोर्ट में और आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो दोस्तों फिर एम्बेसी से आपको अप्रूवल लेटर या वो अटेस्टेशन लेटर जो होता है वो नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपका काम होल्ड हो जाएगा। अब आप किसी भी कंपनी जाएंगे दोस्तों, अगर आपकी कंपनी बहुत बेहतर है, बार बार आपको लेकर जा रही है, तो आपके लिए वेरी गुड। बट अक्सर दोस्तों कंपनीज़ में या आप कहीं भी जहाँ पर काम करने जा रहे हैं
तो ना वहाँ पर ड्राइवर के पास इतना टाइम है, ना एचआर के पास इतना टाइम है, ना वहाँ के मैनेजर के पास इतना टाइम है कि आपको पर्टिकुलर वो एक काम के लिए 2 बार 3 बार एम्बेसी लेकर जाए। तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपको एम्बेसी के चक्कर खुद लगाने पड़ेंगे। आपका जो मसला है आपको खुद सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके, क्योंकि देखिए आप जब एजेंट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अगर आप देंगे तो एजेंट का काम एक एक आपकी बारीकी से चेक करना नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना है कि आपको विदेश भेजना। बहुत से एजेंट हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सी एजेंसीज़ ऐसी भी हैं जो आपको आपके हर डॉक्यूमेंट को चेक करेंगी कि आपका नाम प्रॉपर है पासपोर्ट पे और आपके सर्टिफिकेट में, या आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, या आपके पेरेंट्स का नाम जो है वो सेम है। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो बेहतर है कि वहाँ जाने से पहले आप यहीं पर इंडिया में अपने डॉक्यूमेंट्स का जो भी करेक्शन है वो आप करवा लें और उसके बाद ही आप किसी भी गल्फ़ कंट्री जाने का सोचें। अगर आपके पासपोर्ट में एज या नाम की स्पेलिंग या पेरेंट्स का नाम डिफरेंट है और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट है तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आएगी। और जिसमें से आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी पासपोर्ट में और आपके डॉक्यूमेंट्स में ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों तो इसको आप इंडिया में ही करेक्शन करवा लीजिए, उसके बाद आप बाहर जाने के लिए सोचिए। तो दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।